हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ चेंज। हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं हमारे आसपास। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आर हेयर्स एंड नेल्स दे कीप ग्रोइंग। जो हमारे बाल है वो भी बढ़ते रहते हैं, हमारे जो नेल्स है वो भी ग्रो होते रहते हैं, यानी कि उसमें चेंज होता रहता है। हमारे नेल्स जैसे आज छोटे हैं तो कल बड़े होंगे ग्रो होकर के। उसी तरीके से जैसे कि जो पेड़ों की पत्तियाँ होती है वो पहले छोटी होती है, फिर वो ग्रो होती है, उनमें चेंजेस आता है, वो ग्रो होती है और फिर एक दिन वो टूट के उसकी जगह नई पत्तियाँ आती है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जिसमें कि बहुत से हम नोटिस करें तो बहुत से हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ ये जो चेंजेस होते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एज रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रिवर्सिबल चेंज। अब रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द एक्शन और चेंजिंग द कंडीशन। ये जो चेंजेस होते हैं इनको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक बार चेंज होने के बाद में हम वापस से जो पहले हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन थी हम वापस से उसी को ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हैं। जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर। हमने वाटर को लिक्विड फॉर्म में था पहले हमारा वाटर, फिर हमने उसको फ्रिज में रखा, वो सॉलिड बन गया। ओके, तो अब इसको जब हम वापस से इस सॉलिड वाले आइस को हम वापस से रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो वापस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंज है जो कि वापस से जो चेंज रिवर्स हो सकता है, इसलिए इसको हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? जैसे कि रोलिंग द चपाती फ्रॉम द डो। आटे से जो हमने गूंदा हुआ आटा होता है उससे हम लोई लेकर के जो रोटी बनाते हैं तो हम वापस से उसको उसी रोटी को आटे के फॉर्म में वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। थर्ड एग्जाम्पल है एरोप्लेन ऑफ पेपर ब्लो द बलून। यानी कि पेपर से एरोप्लेन बनाना। हमने एरोप्लेन को कहीं से कट नहीं किया है, तो जैसे जिस पेपर से हमने एरोप्लेन बनाया है वापस से हम उसको अनफोल्ड करके वापस से पेपर में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। और फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा बलून को ब्लो करना, यानी कि बलून को हवा से भर के फुलाना। तो उससे आप वापस से हवा निकाल दो तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसे चेंजेस जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस से आ सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, उन चेंजेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। ओके, नाउ सेकेंड हमारा जो चेंज होता है वो होता है इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं, कौन से चेंजेस होते हैं? दैट कांट बी रिवर्स्ड। मतलब कि वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकते एक बार चेंज होने के बाद में। मतलब कि इसको हम लोग वापस से इन चेंजेस को हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन में जंग लगना। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि वेजिटेबल्स जैसे पहले रॉ थी, कच्ची थी, उसकी हमने सब्ज़ी बना ली। अब पकी हुई सब्ज़ी जो बन जाती है उसको हम वापस से कच्चे फॉर्म में तो ला नहीं सकते हैं। उसी तरीके से बलून को पहले तो ब्लो करना और फिर उसको फोड़ देना। अब फूटा हुआ जो बलून होता है उसको हम वापस से उसके ओरिजिनल जो बलून होता है उसमें तो चेंज नहीं कर सकते हैं। और सिमिलरली जो हमने रोटी बनाई है, अब उस रोटी को हमने बेक कर दिया, यानी कि तवे पर सेक लिया। तो सेकने के बाद में वो वापस से अपने ओरिजिनल आटे के फॉर्म में नहीं आ सकती है। तो ऐसे जो चेंजेस जो कि रिवर्स नहीं हो सकते हैं वापस से, उन चेंजेस को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, अब ये जो इरिवर्सिबल चेंजेस है इनमें 2 टाइप के चेंजेस आते हैं। ओके, एक तो होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन द मैटर विच अकर्स विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द मैटर। मतलब कि जो मैटर होगा उसके केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ फिजिकल चेंज होगा। ओके, ये जो फिजिकल चेंज होगा इट कैन बी रिवर्स्ड, ये रिवर्सिबल होता है। इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फिजिकल चेंज में। ओके, ये जो फिजिकल चेंज है ये इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। अब रिवर्सिबल फिजिकल चेंज क्या हो गया? बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस।
हमने जब वाटर को बॉईल किया तो सिर्फ इसका फिजिकल फॉर्म चेंज हुआ, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई। ये पहले लिक्विड फॉर्म में था, फिर हम बॉईल करें इसको, जब हमने बॉईल किया तो ये गैस फॉर्म में हो गया, गैशियस फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ इसके फिजिकल फॉर्म में चेंज हुआ, फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ, ना कि केमिकल चेंज में। ओके, सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस को जब हम मेल्ट करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, ये भी अगेन फिजिकल स्टेट में चेंज होगा। और ये क्या होगा, रिवर्सिबल भी होगा। तो इसमें क्या लिखा है, जैसे रिवर्सिबल भी हो गया है ये चेंज और फिजिकल भी हो गया है ये चेंज, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। सेकेंड है हमारा एग्जाम्पल इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। इसमें क्या होता है कि फिजिकल चेंज तो होता है बट वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि वापस से चेंज नहीं हो सकता, ओरिजिनल पोजीशन पे चेंज नहीं कर सकते हम इसको। जैसे कि ग्रोइंग ऑफ द हाइट, यानी कि जो बच्चा पहले छोटा होता है, जब वो बड़ा होता है उसकी हाइट चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी इसका फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है, इसका फिजिकल फॉर्म में तो चेंज हुआ है, बट ये ऐसा चेंज है कि वापस से इसका ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता वो बच्चा, इसलिए ये इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। ओके, ये तो हो गया पूरा फिजिकल चेंज के बारे में। अब हम सेकेंड पढ़ेंगे केमिकल चेंज के बारे में कि दैट व्हाट इज केमिकल चेंज। अ चेंज इन द मैटर विच अकर्स विद अ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पे क्या है, इसके जो हमारा मैटर है उसके केमिकल कंपोजिशन में जब चेंज आ जाता है तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, और ये रिवर्स नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो हमारा फिजिकल चेंज था वो रिवर्स भी हो सकता था, बट यहाँ पे ये रिवर्स नहीं हो सकता है। एक बार आपकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है उसके बाद में वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकती है केमिकल कंपोजिशन। ओके, और इट्स केमिकल जो चेंजेस होते हैं इट ऑफन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। इससे हमेशा क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑफ राइस। हमने राइस को बॉईल किया, अब राइस बॉईल होकर के पक गए, ओके, बॉइल्ड हो गए, ओके, तो उसमें क्या हो गया, उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो गई। ओके, जो रॉ राइस थे जिसको हम नहीं खा सकते थे उससे वो बॉइल्ड बन गए, कंप्लीटली चेंज हो गया, उसका फिजिकल स्टेट भी चेंज हो गया और केमिकल कंपोजिशन भी उसका चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे है बर्निंग ऑफ द मैच स्टिक। अब हम जब मैच स्टिक को बर्न करते हैं, ओके, तो यहाँ पे उसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है। जो वो पहले थी बर्न करने से पहले जो मैच स्टिक की केमिकल कंपोजिशन थी वो अलग थी, और बर्निंग के बाद में उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो गई है। या फिर हम जो अगरबत्ती या कैंडल जलाते हैं, जलने के बाद में क्या होता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे भी चेंज हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस है जो कि हम देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और इसके बेसिस पे हम यहाँ पे टिक करेंगे या फिर हम बताएंगे कि वो चेंजेस या तो रिवर्सिबल है या फिर नॉन रिवर्सिबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा है रॉ एग टू बॉइल्ड एग। अब पहले जो कच्चा अंडा था वो क्या हो गया, बॉइल्ड एग हो गया। अब ये कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? ऑब्वियस है ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि बॉइल्ड होने के बाद में एग वापस से रॉ तो नहीं बन सकता, कच्चा एग नहीं बन सकता है। ओके, तो दैट इज़ अ नॉन रिवर्सिबल। सेकेंड है हमारा बैटर टू इडली। जो हमारा इडली का बैटर होता है, जैसे कि हम इडली बनाते हैं तो इडली बनने के बाद में वो वापस से इडली का बैटर तो नहीं बन सकता, तो ये भी नॉन रिवर्सिबल चेंज हो गया। थर्ड है वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, यानी कि गीले कपड़े से ड्राई कपड़े हो जाना सूखने के बाद में, तो ये रिवर्सिबल है, हम वापस से सूखे हुए कपड़े को वेट कर सकते हैं, ड्राई कपड़ों को वेट कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ रिवर्सिबल वन। फोर्थ है वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर। जो हमने ऊन का स्वेटर बनाया, तो ऑब्वियसली स्वेटर बनने के बाद में जब हम वापस से स्वेटर को खोलेंगे तो वो वापस से यार्न हो सकता है, तो दैट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल। फिफ्थ है ग्रेन टू इट्स फ्लावर, यानी कि जो हमारा ग्रेन होता है, गेहूं होता है, उसका आटा बनना, तो आटे से वापस ग्रेन तो नहीं बन सकता, तो दैट इज़ अ नॉन रिवर्सिबल। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ये रिवर्सिबल है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग, ये भी रिवर्सिबल है। स्ट्रेट से कॉइल कर दो, घुमा दो, उसको कॉइल कर दो, वापस से कॉइल से स्ट्रेट भी हो सकती है। बर्ड टू फ्लावर, दैट इज़ ऑब्वियसली नॉन रिवर्सिबल। आप जो बर्ड होती है, कली होती है फ्लावर की, उससे फ्लावर तो बन सकता है बट फ्लावर से वापस बर्ड तो नहीं बन सकती है। नाइन्थ है मिल्क टू पनीर, पनीर से वापस मिल्क नहीं बन सकता, नॉन रिवर्सिबल। काउ डंग टू बायोगैस, दैट इज़ ऑल्सो नॉन रिवर्सिबल। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, दैट इज़ अ रिवर्सिबल। एंड सॉलिड आइसक्रीम टू मॉल्टन या फिर
जो सॉलिड आइसक्रीम है उसको हमने मेल्ट कर दिया है, दैट इज़ ऑल्सो अ रिवर्सिबल वन। अब यहाँ पे हमारे पास में और भी बहुत सारी अदर वेज होती है दैट ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द सब्सटेंसेस, जिससे कि सब्सटेंसेस में चेंज आ जाते हैं। कैसे? एक तो होता है हमारा मिक्सिंग द टू सब्सटेंसेस टुगेदर। अगर हम टू डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर देंगे तो हमारे पास में थर्ड न्यू सब्सटेंस आ जाएगा, तो इससे भी क्या होगा कि उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क। हम गर्म मिल्क में थोड़ा सा अगर कर्ड डालते हैं तो उससे क्या बन जाता है, हमारा पनीर बन जाता है। ओके। और इससे क्या हो गया, कर्ड और मिल्क से नया कर्ड और मिल्क को हमने जब मिक्स किया तो यहाँ पे हमारा थर्ड न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, दैट इज़ पनीर। तो ये क्या हो गया, ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। ओके। पनीर से वापस कर्ड और मिल्क तो नहीं बन सकता है। ओके। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। व्हेन वी ऐड सॉल्ट टू वाटर इट बिकम्स सॉल्टी, दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। अब अगर हमने पानी में सॉल्ट डाला तो सॉल्टी वाटर वो बन गया, पर इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इसको आप वापस से गर्म कर लो, हाई टेम्परेचर पे कर लो, जो वाटर है वो उड़ जाएगा और सॉल्ट है वो अलग हो जाएगा। तो या फिर उसको आप अगर वो डिज़ोल्व नहीं हुआ है तो सिंपल उसको छान लो तो भी वो अलग हो जाएगा। तो दैट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं इस चेंज को। ओके। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज़ एन एक्सपेंशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, मेटल होगा। ओके। तो मेटल को जब हम हीट करते हैं तो उसका साइज़ है वो बढ़ जाता है, और इसको साइज़ बढ़ने को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। ये साइज़ कब बढ़ेगा, जब मेटल को हम हीट करेंगे, जब वो गर्म होगा। ओके। अब उसी ये वही जो ऑब्जेक्ट होता है जब वो ठंडा हो जाता है, हीट होने के बाद में जब वो वापस से ठंडा होगा तो वापस से वो उसकी साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? जब वो मेटल वापस ठंडा हो जाएगा तो वापस से उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मीनिंग सिकुड़ना। Okay, now in order to make tools like an axe, the ring of its iron blade is heated, which allows it to expand. जब हमको जो एक्स होती है, कुल्हाड़ी होती है, जो एक टूल होता है, उसको बनाने के लिए कैसे बनाते हैं उसको, उसका एक तो हैंडल होता है, वुडन हैंडल होता है, और उसमें हमने आयरन की ब्लेड डली हुई होती है। ओके। अब क्या करते हैं कि उस आयरन ब्लेड की जो रिंग होती है उसमें क्या होता है, उसको हम लोग गर्म करते हैं, और जब वो गर्म हो जाएगी तो वो एक्सपेंड हो जाएगी। अब जब वो एक्सपेंड हो गई तो उसमें वुडन का वो हैंडल है वो डाल देते हैं, तो वो उसमें फिक्स हो जाएगा। जब उसके बाद में उस पर पानी डाल करके या जैसे भी वो जब ठंडी होगी आयरन रिंग, तो वो वापस से अपना साइज़ रिड्यूस करेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो वो उस हैंडल में अच्छे से फिट हो जाएगी। इसी तरीके से उस एक्स को बनाया जाता है। ओके। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है कि इन ऑर्डर टू फिक्स द मेटल रिम ऑन वुडन व्हील, जो व्हील होता है वुडन व्हील, उसके अंदर क्या होती है, एक मेटल की रिंग डाली जाती है। ये जो मेटल रिम होती है वो स्मॉलर होती है उसके व्हील से, मतलब व्हील बड़ा होता है और उसके बीच में मेटल की रिम डाली जाती है। जैसे कि ये व्हील होता है। ओके। और ऐसा व्हील होता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बीच में डाली जाती है मेटल की रिम। ठीक है। तो ये इसका साइज़ तो स्मॉलर हुआ ना इससे, तो इसलिए क्या करते हैं कि उसको ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड ईजिली फिट इनटू द व्हील। उस मेटल की रिम को पहले तो हीट किया जाएगा, वो हीट करेंगे तो वह एक्सपेंड होगी, बड़ी साइज़ में हो जाएगी, फिर उसको उस व्हील में फिट कर देंगे और उसके ऊपर पानी डाल देंगे जिससे वो ठंडी हो जाएगी और वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और इस तरीके से जो मेटल की रिम है वो वुडन के व्हील में टाइटली फिक्स हो जाएगी। ओके। सो आज ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन कीप स्टडी। बाय।